जीके जीएस मॉक टेस्ट का आज 8वां सीरीज देखेंगे। और 8वां सीरीज का पहला प्रश्न देखने से पहले बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। सबसे पहला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ पर बनती है। ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें और कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएँ अस्थि मज्जा में बनती है। अस्थि मज्जा को बोन मैरो भी कहा जाता है, बोन मैरो। और यह जो बोन मैरो होता है वो हड्डियों के बीच में होता है, हड्डियों के खोखले भाग में बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा होता है, जहाँ लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 2, वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1899 में अल्फा बीटा पार्टिकल का खोज किया था। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित उपन्यासों को कालानुक्रम लगाइए। ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें और लगाएं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 1 3। 2 1 3 जो है ये आपका कालानुक्रम है। सबसे पहला आपका होगा हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर्स स्टोन, उसके बाद आपका हैरी पॉटर एंड हॉफ ब्लड पेन्स, उसके बाद एक होगा हैरी पॉटर एंड चैम्बर ऑफ सीक्रेट। ये आपका सही कालानुक्रम है उपन्यासों का। प्रश्न नंबर 4, शरीर के थर्मोस्टेट यानी ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि हाइपोथैलेमस है, जो मस्तिष्क में होता है। प्रश्न नंबर 5, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा जयपाल। राजा जयपाल जो था महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक हिंदू शाही राजा जयपाल था। राजा जयपाल ने 1000 ईस्वी से 1001 ईस्वी, 1008 ईस्वी तथा 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी का सामना किया है। महमूद गजनवी का सामना राजा जयपाल ने 1000 ईस्वी में भी किया है, 1000 ईस्वी, 1001 ईस्वी में भी किया है, 1008 ईस्वी में आपका किया है सामना, फिर 1009 ईस्वी में सामना किया है राजा जयपाल ने महमूद गजनवी का। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एलोरा। राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। प्रश्न नंबर 7, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संसद सत्र शुरू होने पर। संसद सत्र का शुरू जब होता है तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक होती है। और जब किसी विधेयक पे लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक दोनों सदनों को बुलाया जाता है, जो ऑप्शन में नहीं है। प्रश्न नंबर 8, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। ऑप्शन बी, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पे। प्रश्न नंबर 10, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, एक एड वैलोरम ड्यूटी किस पर आधारित एक कर है। एक एड वैलोरम ड्यूटी किस पर आधारित एक कर है। ऑप्शन को ध्यान से देखें, पढ़ें। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वैल्यू एडेड पर। वैल्यू एडेड पर। प्रश्न नंबर 12, भूमंडलीय प्लेनेटरी हवाएं कौन सी है। भूमंडलीय प्लेनेटरी हवाएं कौन सी है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जो मौसम बदलने के साथ अपनी दिशा बदल ले। जो हवा मौसम बदलने के साथ अपनी दिशा बदल लेता है उस हवा को भूमंडलीय या प्लेनेटरी हवाएं कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रोमर। प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने नापा था। प्रश्न नंबर 14, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। जो सभी को रक्त दान दे सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओ ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भूतल से ऊंचाई अल्टीमीटर से नापा जाता है। प्रश्न नंबर 16, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है।
सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। कमेंट बॉक्स में बताएं राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद कितना के तहत लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 17, सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अकबर। सती प्रथा के विरुद्ध में अकबर ने आपका कदम उठाया था। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नंद वंश। ये सबसे प्राचीनतम राजवंश है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। इसका ट्रिक होता है हसीना मासुक, हसीना मासुकसा। हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, का से कन्नब वंश और सा से शिशुनाग वंश। प्रश्न नंबर 19, गांधी जी का सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग कहां पर हुआ। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का महान प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे। प्रश्न नंबर 20, युवान कहां की मुद्रा है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चीन। चीन का मुद्रा युवान है। प्रश्न नंबर 21, अजंता चित्रकला में क्या दर्शाया गया है। सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। अजंता चित्रकला में दिया गया ऑप्शन में से किसी को नहीं दर्शाया गया है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के समीप स्थित अजंता की गुफाएं अपने कलात्मक सौंदर्य के कारण विश्व विख्यात है। यहाँ की भित्ति चित्रकला अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें जातक कथाओं से संबंधित पशु पक्षी जगत और प्रकृति का बहुरंगी हृदय स्पर्धी चित्रण देखने को मिलता है। यानी कि आपका जातक कथाओं से संबंधित पशु पक्षी जगत और प्रकृति के बहुरंगी हृदय स्पर्धी चित्रण को दिखाया गया है, जो इस ऑप्शन में नहीं है। ना तो पंचांग से संबंधित है, न रामायण से, न महाभारत से संबंधित है, जातक कथाओं से संबंधित है। और जातक कथाओं से संबंधित ही आपका पशु पक्षी जगत का चित्रण और प्रकृति के बहुरंगी हृदय स्पर्धी दृश्यों का चित्रण दिखाया गया है अजंता के चित्रकला में। प्रश्न नंबर 22, रेडिकल का मॉडरेट से जो संबंध है वही संबंध रिवॉल्यूशन का किससे है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केओस। रेडिकल का मॉडरेट से जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार रिवॉल्यूशन का संबंध केओस से है। प्रश्न नंबर 23, जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं था। यानी संविधान सभा के सदस्य में से निम्नलिखित में से कौन नहीं थे 1946 में जो गठित हुआ था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी नहीं थे। बाकी संविधान सभा के सदस्य वल्लभ भाई पटेल थे, के मुंशी भी थे और जेबी कृपलानी थे। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग नहीं है। बाकी आपका तीनों ऑप्शन जो है जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सिक्योरिटी काउंसिल, ये तीनों आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। प्रश्न नंबर 25, आईन अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकबर के शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बोरॉन। बोरॉन जो है धातु और अधातु दोनों के समान कार्य करता है रासायनिक रूप से। प्रश्न नंबर 27, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में उड़ीसा का शासक किसे बनाया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निसार खां। प्रश्न नंबर 28, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दादा है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काराकोरम। प्रश्न नंबर 29, एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह, ऑप्शन दिया हुआ है। पहला, चंद्रमा से अधिक ठंडा है, ऑप्शन बी है। सूर्य से अधिक गर्म है, ऑप्शन सी। सूर्य जितना गर्म है, ऑप्शन डी। सूर्य की अपेक्षा ठंडा है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सूर्य की अपेक्षाकृत ठंडा है नीला दिखाई देने वाला तारा। प्रश्न नंबर 30, आगा खां कब किससे संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हॉकी से। आगा खां कब का संबंध हॉकी से है। प्रश्न नंबर 31, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वैशाली में। प्रश्न नंबर 32, एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बहुत से विभिन्न इनपुट डिवाइसेज। बहुत सा विभिन्न तरह के इनपुट डिवाइसेस होता है एक कंप्यूटर प्रणाली में, कंप्यूटर सिस्टम है। प्रश्न नंबर 33, फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम था।
सही जवाब होगा ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न नंबर 34, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए हुम ने। प्रश्न नंबर 35, संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मैगलन। प्रश्न नंबर 36, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई? सही जवाब होगा ऑप्शन डी जयदेव। प्रश्न नंबर 37, कच्छ का भूदृश्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए निम्नस्थ समतल तथा बालुकामय मैदान। प्रश्न नंबर 38, भारत की जलवायु को निम्नलिखित घटकों में से कौन सा प्रभावित करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी ये सभी। हमारी भूमि की भूआकृति भी प्रभावित करती है, विषुवत रेखा की समीक्षा और हिमालय, ये तीनों जो है आपका जलवायु को, भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 39, मोहन बागान संबंधित है निम्न से? सही जवाब होगा ऑप्शन बी शौकत। मोहन बागान शौकत से संबंधित है। प्रश्न नंबर 40, भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित से प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी विधानमंडल। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी ये सभी। राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधान मशीनरी ठप हो गई हो। एकल संगठित न्यायपालिका और आपका राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, ये तीनों जो है एकात्मक लक्षण है संविधान का। प्रश्न नंबर 42, भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से प्राप्त होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी तृतीय सेक्टर। तृतीय क्षेत्र से यानी सेवा क्षेत्र से भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 43, प्रति व्यक्ति निम्न आय होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी ये सभी। बढ़ती हुई जनसंख्या का उसके जीवन अर्जन के लिए भूमि पर आधारित होना, निम्न कृषि उत्पादन और व्यापक गरीबी और व्यापक बेरोजगारी, ये सभी जो है प्रति व्यक्ति निम्न आय का कारण है। प्रश्न नंबर 44, पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी भूमध्य रेखा के साथ। प्रश्न नंबर 45, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं हो उस पर विचार करना और पास होना। प्रश्न नंबर 46, 1857 का विद्रोह था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सैन्य विद्रोह। प्रश्न नंबर 47, संतुलित भोजन में होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी विकास और वृद्धि के लिए भोजन पोषण। विकास और वृद्धि के लिए भोजन पोषण संतुलित भोजन में होता है। प्रश्न नंबर 48, देशांतरीय यामोत्तर है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए समानांतर अर्धवृत्त। समानांतर अर्धवृत्त देशांतरीय यामोत्तर है। प्रश्न नंबर 49, शेयर कीमतों में अपराइजिंग ट्रेंड किसे कहा जाता है? शेयर कीमतों में अपराइजिंग ट्रेंड किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बुलिंग ट्रेंड। प्रश्न नंबर 50, नेपा नगर निम्न में से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पेपर मिल। नेपा नगर पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज नेपा नगर में बनता है।